अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा आसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो मरी में टेक प्लेस करती है। मरी जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है दिन के टाइम, लेकिन जैसे ही रात होती है मरी बहुत ही खौफनाक दिखने लगता है अपने जंगल की वजह से, अपनी पहाड़ियों की वजह से, और कितना सुनसान हो जाता है और अपनी ठंड की वजह से भी। खैर हमारे एक भाई हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना ये खौफनाक वाकया हमारे साथ शेयर किया है, जो कि अब मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो, शुरू करते हैं। फैमिली ट्रिप। अक्सर तुम, मैं, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक दफा ही सही अपनी फैमिली ट्रिप पर जरूर गए हैं, और तुम में से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो अक्सर औकात जाते होंगे फैमिली ट्रिप पर। बहुत ही मजा आता है ना, फैमिली पूरी आपके साथ होती है, एक फैमिली टाइम गुजरता है, बहुत सारी यादें, पिक्चर्स, वीडियोस। लेकिन अक्सर कभी कभार यही फैमिली ट्रिप्स कितनी खौफनाक साबित हो जाती हैं ये आज तुम्हें पता चलेगा। अब मरी बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, लेकिन मरी की जो पहाड़ियां हैं जो मरी की खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा इजाफ करती हैं, उनमें खूबसूरती के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कहते हैं, रवायतों में भी आता है कि जिन्नात और जितनी भी ये शैतानी बुरी चीज़ें होती हैं इनको ये पहाड़ी इलाके कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं। फॉर एग्जांपल मरी हो गया, अयूबिया हो गया, एबटाबाद हो गया। और इस्लाम में भी हमें पता चलता है कि तारीख हमें बताती है कि कैसे जिन और पहाड़ों का बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता है। मेरा नाम है अदनान और मैं इस्लामाबाद की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक दिन मैंने और मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम फैमिली ट्रिप में मरी जाएंगे। अब मरी से आगे जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उन्हें इस जगह के बारे में ज़रूर पता होगा। मरी से आगे एक जगह है बहुत ही खूबसूरत जिसका नाम है अयूबिया। अब मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अयूबिया चलेंगे। अब इस फैमिली ट्रिप में मेरे फैमिली के जो लोग शामिल थे मैं उनके बारे में आपको बताता चलूं, जिनमें मेरे अंकल थे, मेरी आंटी, मेरी वालिदा, मैं और मेरा छोटा कज़न जिसको हम बिलाल कहेंगे। कुल मिला के 5 लोगों का ये फैमिली ट्रिप था और हम अपने ही फैमिली के ही लोग थे। अब मेरे जो अंकल थे उनको मरी में एक छोटा सा काम था, तो उस काम को करने में बहुत ही देर हो गई। मतलब हम इस्लामाबाद से मरी के लिए निकले और हम दोपहर को ही पहुंच गए, लेकिन वो छोटा सा काम इतना ज़्यादा लंबा था कि उसको करते करते अंकल ने तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजा दिए। ठीक है, अब अंकल थोड़े शर्मिंदा भी थे, तो मेरी जो वालिदा थी वो ये इंसिस्ट कर रही थी कि चलो यहीं पर ही कोई होटल वगैरह लेके रह जाते हैं, सुबह यूबिया चले जाएंगे। लेकिन अंकल थोड़े से शर्मिंदा थे एंड एट द सेम टाइम वो थोड़े से कॉन्फिडेंट भी थे कि नहीं नहीं पहुंच जाएंगे, आज ये यूबिया चलेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं पता, आज ही चलेंगे, मेरी वजह से देर हुई है, इतना कोई सफ़र भी नहीं है, ठीक है चले जाएंगे, आराम आराम से गाड़ी चलाएंगे, पहुंच जाएंगे। और रात के टाइम रश भी नहीं होता, वरना जो लोग मरी अयूबिया आते जाते रहते हैं उन्हें पता होगा कि मरी और अयूबिया में मतलब ठीक ठाक मतलब रश रहती है। करीबन 12:30 बजे मैं और मेरी फैमिली हम एक कार में जो है ना मरी से अयूबिया की तरफ निकल गए। अब सामने वाली सीट पे अंकल और आंटी बैठे हुए थे, ठीक है, और पीछे वाली सीट पे मेरा कज़न, मैं और मेरी वालिदा बैठे हुए थे। अब शुरू में तो सफ़र बिल्कुल ठीक था, लाइट्स थी और रोड भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, सिविलाइजेशन भी थी, जैसे रश होता है ना बिल्कुल वैसा। मतलब जैसे नॉर्मली अगर आप कभी मरी गए हो तो आपने देखा होगा कि रात के टाइम भी मतलब रश रहता है, तो इतना मतलब रश था। और लेकिन जैसे जैसे सफ़र गुजरता गया, रात होती गई, उतना ही अंधेरा बढ़ता गया और रास्ता ख़राब होता चला गया। एक पॉइंट पे हम लिटरली दाएं देख रहे हैं तो जंगल दिखाई दे रहा है, बाएं देख रहे हैं तो जंगल दिखाई दे रहा है, और इतना अंधेरा कि उस जंगल के अंदर क्या है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। सामने एक कच्चा पक्का खड्डों से भरा हुआ रोड है, ठीक है, और हम इतने बोर हो गए कि मैं और मेरा कज़न जो है ना मोबाइल पे हम वीडियो गेम्स खेलना उन्होंने शुरू कर दिया हम लोगों ने। और एक पॉइंट पे जो मेरे अंकल थे वो गाड़ी रोकते हैं, ठीक है। अब मैं एक पल के लिए डर गया कि कहीं गाड़ी तो नहीं ख़राब हो गई। तो गाड़ी भी अक्सर आपको पता है वैसी जगह पे ही ख़राब होती है जहाँ पे उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए था।
लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे अंकल ने जानबूझ के गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा कि कैसे हम जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं और हमें यहाँ पर रुक के तस्वीरें वगैरह बना लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। हालांकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी हम गाड़ी से बाहर निकले एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू बहुत ही खूबसूरत जगह थी वाकई में। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, फ्लैश ऑन करके अपनी पिक्चर्स बनाई, हल्की हल्की फॉग भी थी। और जैसे आपको पता है कि मरी में जो बादल हैं वो ज़मीन को टच करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो मतलब इस तरह का एक नज़ारा था। थोड़े से डिस्टेंस पे मुझे ना एक बस दिखाई देती है जो कि एकदम अबैंडन्ड दिखाई दे रही है। मतलब ऐसी बस जिसका बहुत टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ है और तब से लेकर वो आज तक वहीं पर ही खड़ी है। अजीब है लेकिन बिल्कुल ऐसी वो जो है ना बस वहाँ पर खड़ी थी। उसके आगे पत्थर वगैरह, रोड ब्लॉक्स वगैरह उस बस के आगे रखे हुए थे। अब उस बस को देखकर एक बात क्लियर थी कि इसका जो एक्सीडेंट है ना वो मतलब आज से 1-2 साल पहले हुआ है। इतनी मतलब पुरानी और मतलब खटारा बस दिखाई दे रही थी। तो मैंने जो है ना उस बस की तस्वीरें भी क्लिक की, ठीक है। और जब मैंने उस बस की तस्वीरें क्लिक की तो तभी मैंने नोट किया कि कैसे जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो जो ऊपर सिग्नल के बार्स नहीं होते उनमें सिग्नल ही कोई नहीं है। एक सिग्नल आ रहा है वो भी आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। और मैंने अपने छोटे कज़न को भी ये बात बताई और उसने भी कहा मेरे फ़ोन का भी जो है ना सिग्नल नहीं है। हालांकि हम दोनों की मुख्तलिफ सिम्स थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू ये सिग्नल का इशू रहता है मरी में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में इमेजिन करो कि तुम फैमिली ट्रिप पे आए हुए हो और तुम्हारे साथ ये होता है जो अभी अदनान के साथ होने वाला है। सुनो, अब जैसे वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं उस बस की एंड एवरीथिंग, वहाँ के नज़ारों की, जो कुछ वो मतलब देख सकते हैं देखते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं और अब मतलब अपने सफ़र की जानिब बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब 15 से 20 मिनट तक जो अंकल हैं वो ड्राइव करते हैं और 15 से 20 मिनट बाद जब अदनान खिड़की के बाहर देखता है तो मतलब गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है और अदनान क्या देखता है कि सेम टू सेम वही बस, ठीक है, वही जगह जहाँ पर वो रुके थे, उन्होंने तस्वीरें क्लिक की थी, फिर से वही जगह आ गई, वही बस, सेम टू सेम, सारा का सारा वही स्ट्रक्चर। अब जब अदनान ये देखता है तो मतलब वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाता है और अंकल भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद मैंने कोई गलत टर्न ले लिया है, तो चलो इस दफ़ा मैं कोई टर्न नहीं लूँगा, सीधा सीधा जाऊँगा, ठीक है। और इस मरतबा वो केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं, स्लो स्लो, हर साइन हर टर्न को जो है ना केयरफुली मतलब देख रहे हैं। एंड फॉर द थर्ड टाइम दे एंड अप एग्जैक्टली एट द सेम स्पॉट। इस मरतबा भाई साहब फिर से वही बस, वही जगह, सब कुछ वही। अब उनका मतलब डर के मारे बुरा हाल है पूरी फैमिली का। अब एट दिस पॉइंट जो अदनान की वालिदा हैं उन्होंने जो है ना मतलब दुआएं पढ़नी शुरू कर दी हैं। वो दुआएं पढ़ रही हैं सफ़र की, आयतल कुर्सी एंड एवरीथिंग। और जो आंटी है मेरी वो भी कंफ्यूज होना शुरू हो गई और अनकंफर्टेबल हो गई ना बिल्कुल। खैर अब जब आप ऐसी सिचुएशन में होगे कि मतलब बार बार आप एक किस्म के लूप में फंस चुके हो, ठीक है, आप जहाँ भी जा रहे हो मतलब एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे एंड अप कर रहे हो, मतलब बार बार उसी जगह पे आ रहे हो, तो आपका क्या होगा? मतलब ज़रा इमेजिन करके देखो, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डर जाओगे, सांस आपकी तेज़ हो जाएगी, दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाएगी। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम कर भी क्या सकते थे, इसीलिए हम दोबारा से वहाँ से चले गए एंड फॉर द 4th टाइम हम फिर से उसी जगह पर आ गए। लेकिन इस मर्तबा एक चीज़ मुख्तलिफ थी कि उस बस के अंदर ना हमें कोई दिखाई देता है, ठीक है, और ऐसा क्लियर व्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सिलोवेट है, ठीक है, एक साया है एक इंसान का, मतलब अंधेरे में जैसे एक इंसान दिखाई देता है कि देखो वहाँ पर कोई खड़ा है, लेकिन अब आप उसको मतलब उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अब श्योर हो कि यार कोई ना कोई है। तो इसी तरह जो अदनान होता है उसकी जो फैमिली होती है, मतलब वो देखते हैं बस के अंदर उन्हें एक मतलब साया दिखाई दे रहा है और वो लिटरली मूव कर रहा है वो साया, ठीक है ना, आगे पीछे हो रहा है। तो इससे उनको और भी कन्फर्म हो गया कि बस के अंदर कोई है। तो जो अंकल थे, ठीक है, जो अपना कॉन्फिडेंस अब लूज़ कर रहे थे बार बार एक ही जगह पर आके, तो वो कहते हैं कि ये तो बस का ड्राइवर होगा, चलो इससे पूछ लो, शायद इसको कोई रास्ता पता हो वगैरह वगैरह।
तो वो अंकल जो है ना, हम दोनों को, मुझे और मेरे छोटे कज़न को कहते हैं कि जाओ उस बस के अंदर जाके उस ड्राइवर से बात करो। अब मेरे और मेरे कज़न की तो भाई साहब बैंड बाज गई, बिल्कुल भी हम उस बस के करीब भी नहीं जाना चाहते थे। अब जहाँ पे पूरी फैमिली मतलब डर रही थी एंड एवरीथिंग, हम दोनों मतलब डरे हुए भी थे लेकिन एट द सेम टाइम क्यूरियस भी थे, ठीक है, और थोड़े बहुत एक्साइटेड भी थे ना कि मतलब एक हॉरर सी फील आ रही है एंड एवरीथिंग, जैसे मतलब लड़के बच्चे करते हैं। तो खैर क्या कर सकते थे, अब अंकल के सामने शर्मिंदा तो हम नहीं होना चाहते थे कि डर लग रहा है ये वो, तो हम निकल गए गाड़ी से बाहर और उस बस को अप्रोच करने लगे। इतनी खामोशी थी उस जगह पर कि हम ना अपने दिल की धड़कन को सुन पा रहे थे। हमने अपने फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन किया और बस को जो है ना मतलब सही से मतलब देखने लगे। और जब हमने बस को देखा तो बस तो और भी गंदी हालत में दिखाई दे रही थी, पेंट वगैरह उतरा हुआ सब कुछ। खैर जैसे ही हमने मतलब वो जो फ्लैश लाइट थी वो बस की मतलब सामने वाली विंडो पे लगाई ना, तो अब हमें बस में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि पहले हमें बस के अंदर कोई दिखाई दिया था, लेकिन अब कोई भी नहीं था बस के अंदर, एकदम खाली सुनसान। अब जो मेरा कज़न था ना, उसने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उसे देख कर ना मुझे भी डर लगने लगा, लेकिन क्योंकि मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, मैं बड़ा था, तो मैं मतलब बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों बस के अंदर आ गए। मैंने कहा चल देखते हैं कोई भी होगा, शायद बस के अंदर ही होगा। लेकिन जैसे ही हम बस के अंदर आए, बस मतलब इतनी गंदी बाहर से नहीं थी जितनी गंदी वो अंदर से थी। एकदम जो है ना कीचड़ जमा हुआ और मतलब सीट के ऊपर ना मकड़ी के जाले वगैरह वगैरह। अच्छा स्टोरी पॉज करके मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं पानी पीने गया और मैंने ऐसे ही अपनी ऊपर वाली जेब ऐसे खोली और उसमें से मुझे देखो क्या मिला है, 1000 का नोट। आज पिज़्ज़ा मंगा के खाएंगे। इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो ये जैकेट हालांकि मैंने ड्राई क्लीन होने के लिए भी दी थी, तो पता नहीं कब रखे थे मैंने, मुझे भी नहीं याद। तो सही है यार, चलो अच्छी बात है। तो अपना अच्छा स्टोरी पे वापस आते हैं। अब ठीक है, तो जैसे ही हम बस के अंदर गए, मतलब सीट के ऊपर मकड़ी के जाले, मतलब ज़मीन जो बस का वो जो फ्लोर था ना, उस पे कीचड़ जमा हुआ, खुश कीचड़ नहीं जैसे होता खुश किस्म का, वो जमा हुआ, मकड़ी के जाले एंड एवरीथिंग। और जैसे ही हमने ये सब कुछ देखा ना, मतलब और ज़मीन के ऊपर खुश्क पत्ते भी दिखाई दिए ना हमें। तो मेरे और मेरे कज़न ने ये सब देखा और हम मतलब क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अब हम पूरी बस को एक्सप्लोर करने लगे कि बस के अंदर कौन था। हम श्योर है कोई ना कोई था, उसे ढूंढते हैं, ठीक है। हमने सीट के पीछे देखा, आगे पीछे हमने बस में देखा, हमें कोई भी दिखाई नहीं दी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत ही खामोशी थी वहां पर ना, इतनी खामोशी कि हम एक दूसरे के दिल की धड़कनें भी सुन सकते थे, हम एक दूसरे के फुटस्टेप्स प्रिडिक्ट कर सकते थे कि मतलब किसने अभी पाँव रखा है, किसने उठाया, मतलब हमें इतना भी पता था। और इतने में हम दोनों के कदमों के अलावा हमें किसी तीसरे इंसान के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जैसे बस के अंदर कोई चलता है तो कैसी एक आवाज़ आती है ना, मेटालिक किस्म की, मतलब वैसी एक आवाज़ आने लगी थी कि जैसे अब मतलब कोई अपना ये पाँव रखने लगा है। अभी वो आवाज़ आती भी नहीं, आने वाली थी। मैं और मेरा कज़न एक दूसरे की तरफ देखते हैं और 9-2-11 दुम दबा के हम गाड़ी की तरफ भागते हैं। गाड़ी के अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो हमारे जो अंकल हैं वो हमसे पूछते हैं क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। और हम अंकल को बताते हैं कि बस के अंदर तो कोई भी नहीं था। अंकल कहते हैं कि हमने खुद देखा था, तो कहते हैं हमने पूरी बस ऊपर से नीचे हर जगह देखा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो अब अंकल कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, पैदल हो जाते हैं, ठीक है। पैदल हो जाते हैं और ये जंगलों से मतलब थोड़ा देखते हैं पहाड़ों की जानिब, वहाँ से जो मतलब मैप आउट करने की कोशिश करते हैं ना रस्तों को, एक ऊंची जगह पे जाकर। तो पूरी फैमिली मतलब साथ जाएगी, कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं रुकेगा। मतलब ये मेरे अंकल का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्लान था। तो खैर हम जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो हमने मतलब अपने फ़ोन्स की टॉर्च वगैरह ऑन कर रखी हैं और हम पैदल आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अभी पैदल चलते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट भी नहीं हुए, हमें ना एक जलने की बू आती है, ठीक है, स्पेशली मुझे, और मैं उस बू को पॉइंट आउट करता हूँ कि तुम लोगों को ये बू आ रही है जलने की, मतलब जैसे कुछ जल रहा हो ना, कुछ बहुत ही गंदा जलने की स्मेल। तो इंसानों के जलने के अलावा मतलब
तो यार जलने की स्मेल आ रही है ना, तो मेरे अंकल कहते हैं हाँ शायद कोई आग लगा के बैठा हुआ है। तो अब मेरे दिल को ज़रा खुशी हुई कि मतलब कोई ना कोई इंसान इस खौफनाक जगह के आसपास है, इंसान है यहाँ पर। तो मुझे खुशी हुई इस चीज़ सुन के, लेकिन मेरी ये खुशी मेरी ज़िंदगी के वन ऑफ द वर्स्ट खौफनाक एक्सपीरियंस में बदल गई। मैं क्या देखता हूँ कि रोड के बिल्कुल साइड कच्ची जगह पर कब्रें बनी हुई हैं, ठीक है, कब्रें बनी हुई हैं, सही कब्रें। और एक वो कच्ची किस्म की कब्रें नहीं होती, आपने देखी होंगी, वो बनी हुई हैं। उन कब्रों में से मतलब एक उन कब्रों के ऊपर कुछ जलाया जा रहा था, मतलब खाक मतलब जो जल रहा था वो जल के बुझ चुका था, और खाक थी, फ्रेश खाक, मतलब जली हुई, जैसे मतलब आप आग जल रही होती है ना, तो वो जो आग जैसे ही बुझ जाती है तो पीछे वो थोड़ी सी मतलब खाक बचती है गर्म सी, बिल्कुल वैसी। और उन कब्रों में से मतलब जो मुर्दे थे उनके मतलब हड्डियां तक दिखाई दे रही थी, जो कफन को फाड़ के बाहर आ रही थी। लेकिन जो सबसे खौफनाक मंजर था ना, वो मैंने ही देखा था कि एक औरत का सर, ठीक है, अब वो औरत थी मर्द थी मेरे लिए बताना मुश्किल था, लेकिन आसान तब हुआ जब मैंने उसके बाल देखे, एक औरत के बाल, ठीक है, और उसकी इस तरह खोपड़ी कफन फाड़ के बाहर आई हुई है, ठीक है, और उसके मतलब कोई गोश्त का निशान ही नहीं, सिर्फ खोपड़ी और खोपड़ी के साथ बाल अटैच हुए हैं। जैसे मतलब मैं तो मतलब भाई साहब जैसे ही वो खौफनाक व्यू देखा मैं तो चीख मारने लगा था, लेकिन उससे पहले मेरे अंकल ने ज़ोर से बोला भागो यहाँ से भागो, और हम मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो तेज़ तेज़ चलने लगे। मैं भागा, फिर फैमिली को देख के रुका, फिर हम मतलब ऐसे करते करते हम जो है ना गाड़ी की तरफ पहुँचे। मेरे अंकल ने गाड़ी को स्टार्ट किया, और इस मरतबा हमने किसी टर्न या फिर डायरेक्शन की परवाह नहीं की और सीधा हम निकल गए, ठीक है। और मज़े की बात बताऊं तुम्हें क्या, इस मर्तबा रोड भी चेंज हो गई, मतलब जो भी चीज़ थी वहाँ पर, जो भी बुरी चीज़, ताकत, जिन्नात, कुछ भी था जिसने हमें उस लूप में फंसा के रखा हुआ था, अब फॉर सम रीज़न उसने हमें जाने दिया था। और जैसे तैसे करके 10 से 20 मिनट में हम वहाँ पर अपने जो रिलेटिव्स थे उनके घर भी पहुँच गए, ठीक है, जो अयूबिया में रहते हैं, हम उन्हीं के घर जा रहे थे। तो वो मेरे अंकल के रिलेटिव्स थे, हम उनको इतना नहीं जानते थे। तो खैर हम जब उनके घर गए उन्हें हमने सारा किस्सा बताया, और वो हमारे लिए वरीड थे। और वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत थी, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन मेरा छोटा कज़न उनको जानता था बहुत ही अच्छे से। तो उसने उन्हें वो सारा किस्सा बताया, और उन आंटी ने हमें बताया कि कैसे ये जो अयूबिया है ना, मतलब रात के टाइम यहाँ पर मतलब मरी में भी ना, मतलब मगरिब के टाइम आपने नोट किया होगा कि मगरिब के बाद लोग वापस जाना शुरू कर देते हैं, होती है रश, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे तो ज़ाहिर बात है रश होती है, लेकिन जो मतलब आबादी वाले इलाके होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सुनसान होना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट ये चेयर लिफ्ट वगैरह जो मतलब ये पहाड़ों में इतनी खूबसूरत जगहों पे चल रही होती हैं, उनको भी बंद कर दिया जाता है वेदर कंडीशंस की वजह से। और कभी कभार तो नहीं, खैर इन चीज़ों की वजह से भी शैतानी जिन्नात जो रात को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो उन बूढ़ी अम्मा ने हमें यह भी बताया कि कैसे हमने बहुत ही अच्छा किया कि हम उस जगह पे ज़्यादा देर नहीं रुके, स्पेशली उस बस के अंदर, वरना वो जो भी चीज़ें थी वो हमसे अट्रैक्ट हो जाती और कभी भी हमें उस लूप से बाहर ना आने देती और हमें वहीं पर ही रखती या फिर हमारे साथ आ जाती। अब ये वाक़या 2024 का है, अब 2026 शुरू हो गया है और hमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो था वहीं पर ही रह गया, ठीक है, अल्लाह के करम से, और अब हम बिल्कुल ठीक हैं। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर ज़रूर सेंड करना। मैं आप सब की हॉरर स्टोरी पढ़ूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। और यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मिलेंगे नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना और अपना भी ख्याल रखना, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।